क्वेश्चन। सर डॉक्टर साहब जो लास्ट मंथ पिछले महीने कोविड का बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, तो अपने हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आए जिनको आपने रिकवर करके घर भेजा? सर एग्जैक्टली तो मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन मैं 20 to 30 पेशेंट हमारे यहाँ यह बालमपुर बिदिशा रोड पर ये हॉस्पिटल है, ये उपस्थित है हॉस्पिटल। तो यहाँ पर लास्ट मंथ जो कोविड रहा है वहाँ हमने 20 to 30 जो एक रेशो में बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, हमारे यहाँ इतने पेशेंट रहे हैं जिसमें से हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट रहा है वो 90% रहा है। सर इनको आपने क्या ट्रीटमेंट दिया? सर ये जो जब भी हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रशांत चौबे जनरल मेडिसिन है, तो उन्हीं के वही देखते थे, वही ट्रीटमेंट दिया करते थे, और वही डॉक्टर उन्हीं के अकॉर्डिंग जो भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती थी वही मेडिसिन हमको दिया करते थे। तो सर जैसे हमारे यहाँ कोई पेशेंट एडमिट हुआ करता था तो हमारे यहाँ हम पेशेंट के रिलेटिव्स को एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा नहीं करते थे कि हम उनको आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया। हमने उनके रिलेटिव्स जो हुआ करते उनको दूर से एक दिन में एक बार हम मिलवा दिया करते थे, जिससे सर उनका जो जैसे कोई पेशेंट थोड़ा सा भी सीरियस हुआ तो उनको एक अंदर से एक इच्छा शक्ति जागृत हुआ करती थी कि हमको इस व्यक्ति के लिए जीवित रहना है। अच्छा सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो लगना था लोगों को इंजेक्शन, तो कितने पेशेंटों को इंजेक्शन की ज़रूरत थी? सर जैसा कि आपने पूछा है कि इतने इशू आए थे ऑक्सीजन का, सही है, एक ऑक्सीजन का बहुत इशू आया। मैं खुद भी सर ऑक्सीजन लेने के लिए अपनी हमारी खुद की कार से हम ऑक्सीजन लेने जाते थे। दिन में कई बार तो हमको 4-4, 5-5 बार जाना पड़ता था, 2-2 सिलेंडर तक हमको ढोना पड़ते थे। तो सर ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कमी नहीं आई, लेकिन सिलेंडर जो थे उतने भरे नहीं रह पाते थे। जैसे 1-2 सिलेंडर खाली हो तो हम तुरंत की तुरंत जाते थे उसको गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जो वहाँ पर गैस की जो कंपनी बनी हुई है, तो वहाँ से हम फिल करवा के ले आते थे। तो सर हमारे यहाँ कभी भी गैस की कमी से किसी भी पेशेंट को कोई भी इशू नहीं होगा सर, क्योंकि हमारी जो लिमिट थी कि हम जो पेशेंट रख सकते हैं या कितने पेशेंट को हम गैस दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हमने कभी पेशेंट रखे ही नहीं। कोविड पोस्ट कोविड को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर पोस्ट कोविड को लेकर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमको थोड़ा भी सर्दी जुकाम बुखार आता है तो हमको प्रॉपर 1 दिन और 2 दिन तक ही अपने लोकल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके बाद हमको हॉस्पिटल विजिट कर लेना चाहिए। और हमको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हॉस्पिटल में जाएंगे हॉस्पिटल वाले मिलने नहीं देंगे या फिर हमको वहाँ जाएंगे तो हमारी फाइनली डेथ ही हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, डेथ नहीं होती है। तो अभी लोगों में ये भ्रम पैदा हो गया, तो इसलिए तो वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, जिस वजह से सर क्या होता है, ये जो लापरवाही हो रही है, इस लापरवाही की वजह से कोविड क्या होता है, यदि कोविड हुआ तो सबसे पहला उसका जो सिम्टम्स है, उनको हल्का फुल्का फीवर आएगा तो उसको नॉर्मल ले लिया करते हैं सर। नॉर्मल लेकर फिर क्या होता है सर, जब इन्फेक्शन लंग्स में चला जाता है, लंग्स में थोड़ा बहुत भी लंग्स के एल्वियोलाई यदि डैमेज हो जाते हैं तो उनको ब्रीदिंग इशू आने लगता है। जब ब्रीदिंग इशू आने लगता है तब जाकर वो हॉस्पिटल आते हैं सर। इतने में कई बार 40 to 65 और 75% तक लंग्स डैमेज हो जाते हैं। आप अभी ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हैं समाधान हॉस्पिटल के नाम से। यहाँ पर अधिकतर पेशेंट जो हैं टाइफाइड के भी होंगे। क्या झाड़ फूँक से ठीक होने वाले पेशेंट का भी नाम आपके पास आया होगा जो लेट हो गए होंगे आपके पास आने के लिए? क्या ये भी कोविड से संबंधित टाइफाइड और कोविड में आप क्या डिफरेंस बताएंगे इसके लिए? सर कोविड में तो जनरल ब्रीदिंग इशू ही आता है, और जो टाइफाइड के जो हमारे सामने केस आए हैं सर, टाइफाइड के केस में जो पेशेंट आते थे उनके बॉडी पेन हुआ करता है, उनको भूख नहीं लगती है और उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फीवर भी आने लगता है। तो ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी किया जाता है। लेकिन कोविड में सर क्या होता है कि जब भी किसी को कोविड होता है उसको इनिशियल लेवल पे तो सर वो नॉन सिम्टोमेटिक, इस बार जो देखा गया उसमें ज़्यादा सिम्टम दिखाई नहीं देते, लेकिन इसमें भी हल्का फीवर था। और जो टेस्ट होता है, जो हमारा जीभ में टंग में जो टेस्ट होता है सर, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता तो टेस्ट नहीं आता। इससे भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर वो यदि ये 3 से 4-5 दिन तक ये ऐसा नहीं हो रहा है तो हमको प्रॉपर बिल्कुल ऐसे समझ लेना चाहिए कि ये कोविड के सिम्टम्स हैं। फिर हमको उसके लिए RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना चाहिए, और यदि उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो हमको एक लंग्स का जो CT स्कैन होता है उसको करा लेना चाहिए। ब्लैक फंगस को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ब्लैक फंगस के केस जो है अभी अभी बढ़ने लगे हैं, उसका तो सर उस पर एग्जैक्टली रिसर्च चल रहा है, अभी उसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं। अपने हॉस्पिटल तो नहीं है कोई पेशेंट? नहीं सर, ब्लैक फंगस का कोई भी पेशेंट नहीं, लेकिन हम जैसे प्रमोशन पे गए थे तो एक पेशेंट हमको ऐसा लगा है उनको ब्लैक फंगस है और वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। हमने उनको बहुत अच्छे से गाइड भी किया, उनको समझाया और भी उनको बोला है कि आप चाहें तो ये इनका एक फ़ोटो
खींचकर आप हमारे सीनियर डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन सर वो थोड़े से रूरल एरिया में हैं, तो उन लोगों ने हमको बहुत दूर से दिखाया क्योंकि पेशेंट जो है फीमेल पेशेंट हैं, उन्होंने हमको प्रॉपर बात भी नहीं करने दी और देखने भी नहीं दिए, लेकिन उनको ब्लैक फंगस है, हमको ऐसा डाउट है। डॉक्टर रेड डिम्सी में जो इंजेक्शन डॉक्टर अमित टाटा। क्या जानकारी देना चाहेंगे सर आपको? सर कोविड के बारे में यही जानकारी देना चाहेंगे कि ज़्यादा घबराने से ही पेशेंट की डेथ होती है। हमने मिलने दिया पेशेंटों को, ये हमारा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि, और अदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पेशेंट से मिलने नहीं दिया अटेंडरों को, साथ वालों को, तो पेशेंट ज़्यादातर उसी में घबरा गए हैं। साथ में पेशेंट और सीवियर पेशेंट हैं, उनको देख देख के भी ज़्यादा घबरा। किस तरह से आप मिलने देते थे आप? हम यहाँ प्रोटेक्शन देते थे, मास्क N95, डबल मास्क, ग्लव्स, दूर से बात करो, आपस में बात करो, फैमिलियर बात करो। हम लोग खुद जाके बात करते थे पेशेंटों से, अटेंडरों से, फैमिलियर एक बात करते थे। सर आप किट में रहते थे कि नहीं? जी किट में रहते थे। डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे बताएं कि अभी इस समय दूसरी लहर जो चल रही है, अब WHO ने गाइडलाइन दी कि तीसरी लहर भी आ सकती है और वो बच्चों पे ज़्यादा घातक, क्योंकि ये इंटीरियर एरिया है, गाँव। हाँ। तो आप किस प्रकार से ट्रीट करेंगे और हम क्या व्यवस्था रख रहे हैं इस समय तीसरी लहर से लड़ने के लिए? तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमारे यहाँ प्रॉपर वही व्यवस्था है, पहले जो व्यवस्था थी उससे भी ज़्यादा हमने और सिलेंडर की व्यवस्था करके रखी है, ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर सारी व्यवस्था करके रखी है। हमने वही व्यवस्था जो हमने पहले पेशेंटों को दी थी, वही व्यवस्था हम फिर से देना चाहते हैं। अगर बाई चांस आता है तो हम एक रूम में एक पेशेंट को रखते हैं, साथ में कभी भी पेशेंटों को नहीं रखते हैं।